गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चा आज का टॉपिक जो हमारा है वो हम जानेंगे कि ड्रग्स के रूट्स क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेट करने के, यानी कि किस तरीके से किन किन साइड से हम लोग मेडिसिन को पेशेंट के बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले बच्चे जो मेडिसिन है आपका जो कंटेंट है आपका वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है, फिर आपका डेफिनेशन है, देन आपका टाइप्स ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच रूट विद द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, देन उसके बाद फर्स्ट पास इफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट पास इफेक्ट, जो हम इसमें स्टडी करेंगे कि मेडिसिन देने के बाद हमारे बॉडी में क्या क्या उसका असर आता है, किस तरीके से आपका बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, जरा साइज इसका छोटा कर दे थोड़ा। हाँ, the route of active substance take from the application location to the location where it has it the target effect is usually the rather a matter of फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोनेटिक। ये दो वर्ड्स हैं आपके स्पेशली जो हम थर्ड सेमेस्टर में बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं वैसे, बट फिलहाल हम सुपरफिशियल समझते हैं दोनों चीजों होता है क्या है। तो फार्माकोडायनेमिक जो होता है बच्चे, इसका मतलब होता है हमारे बॉडी में जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन लेने के बाद वो किस किस पार्ट में जाके इफेक्ट देगा और क्या क्या बॉडी में मैकेनिज्म होगा, उसको हम लोग फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। फार्माकोनेटिक का मतलब होता है बच्चे स्टडी करना कि कौन सा मतलब कौन सी मेडिसिन कौन से पर्टिकुलर बॉडी में जाके इंजेक्ट करेगा, पर्टिकुलर ऑर्गन को जाके टारगेट करेगा, वो आपका फार्माकोनेटिक होता है। तो दोनों के टर्म्स अलग अलग होते हैं, फार्माकोडोनिक और फार्माकोनेटिक दोनों। फार्माकोडायनिक में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं कि मेडिसिन का बॉडी के किस किस ऑर्गन में इफेक्ट आएगा। फार्माकोनेटिक में हम चूज करते हैं हम किस ऑर्गन को टारगेट करके किस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे जो कि पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को टारगेट करेगा। तो दोनों के टर्म्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका definition. A route of drug administration is the path of which a drug, fluid, poison or other substance is brought into the contact with the body. कोई भी ऐसी मेडिसिन या कोई भी ऐसा पॉइजन या कोई भी केमिकल जो आपके बॉडी कांटेक्ट में आता है और आपके बॉडी के अंदर चला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी रूट से आपके बॉडी में कोई भी चीज गया हम उसको बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के आपके तीन पार्ट्स हैं, इंटरनल, पैरेंटरल एंड टॉपिकल। क्या क्या होता है आपका, एंटरल, पैरेंटरल एंड टॉपिकल। ठीक है, तो एंटरल, पैरेंटरल एंड टॉपिकल तीन तरीके से आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आपका क्लासिफिकेशन, एंटरल रूट्स के आपके तीन होते हैं, सबलिंगुअल, जिसको हम लोग सबलिंगुअल में आपके दो है, सबलिंगुअल एंड बक्कल, और फिर ओरल और रेक्टल। बच्चे ओरल मतलब मुंह से लिया और आपने सैलो कर लिया, वो आपका ओरल रूट हो गया। सबलिंगुअल जस्ट टंग के बिलो, टंग के जस्ट नीचे आप रखो, सबलिंगुअल है। बक्कल का मतलब बच्चे इस जिस तरह से होता है ना बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग, हाँ नहीं बच्चे जैसे होता है क्या, हाँ एक तरह से आप लोग कहना सही है, जैसे आप जो बाहर लोग टोबैको वगैरह यूज करते हो क्या करते हैं, उस टोबैको के पैकेट्स को क्या करते हैं अपने लिप्स के नीचे रख लेते हैं। तो लिप्स के नीचे रखना या लिप्स के ऊपर से रखना, मैंडिबल या मैक्सिबल में यूज करना, हम उसको बक्कल बोलते हैं एक तरह से। तो उस जगह पे अप्लाई करते हैं। ये आपकी कौन से हो गए, एटर्नल रूट्स होते हैं, जिसमें आपको ओरल भी आता है और रेक्टल आता है। रेक्टल बच्चे कौन सा रूट, जहां से आपका मोशन पास होता है। इन तीन जगहों पे हम जो मेडिसिन रखेंगे, मेडिसिन जो देंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरल रूट्स बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, पैरेंटल रूट्स में क्या है आपका, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और आपका इनहेलेशन, यानी कि नसों के थ्रू, आपके मसल्स के थ्रू और आपके स्किन के सबक्यूटेनियस लेयर पे। देन उसके बाद इनहेलेशन, यानी कि आप किसी को इनहेल करवाते हैं अगर जी, तो इन रूटों को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंटल रूट बोलते हैं। कौन सा रूट बोलते हैं इन्हें, पैरेंटल रूट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें टॉपिकल रूट, इसमें आपका एक्सटर्नल टॉपिकल एक आपका इंटरनल टॉपिकल होता है, यानी बॉडी के सरफेस एरिया के बाहर में हमने कोई चीज लगाया, पैचेस लगाए, जिससे क्या आपका मेडिसिन बॉडी के अंदर जाता है, तो आपको कौन सा होगा, एक्सटर्नल टॉपिकल्स हो गया। इंटरनल टॉपिकल जो बॉडी के अंदर हमने किसी बस अटैच किया है और वो आपका असर आपकी बॉडी में बाद में दिखाएगा, वो किस में आता है, आपका इंटरनल टॉपिकल्स में आ जाता है। ठीक है, तो एंटरल रूट में जो सबलिंगुअल और जो बक्कल रूट है, जिसका डायग्राम देख सकते हो आप, ये आपका सबलिंगुअल वाला रूट हो गया, ये आपका बक्कल जो आपके जस्ट लिप्स के पास और लिप्स के ऊपर कहीं भी आप डाल सकते हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बक्कल वाला रूट। तो सम ड्रग्स आर टेकन एज अ स्मॉलर टैबलेट व्हिच आर हेल्ड इन द माउथ, बक्कल टैबलेट, और अंडर द टंग सबलिंगुअल टैबलेट। एक आपका बक्कल टैबलेट होता है, एक आपका सबलिंगुअल टैबलेट होता है। buccal tablets are often the harder tablets over the 4 hours digestion time designed by डिजोल्व द स्लोली। जो आपका बक्कल टैबलेट है बच्चे वो बहुत स्लो डिजोल्व होता है आपके बॉडी में, और जो सबलिंगुअल है बच्चे बहुत फास्ट डिजोल्व हो जाएगा आपके बॉडी में। बिल्कुल, वेरी गुड, सही बोल रहा है असलम बच्चा हमारा। हम जब किसी पेशेंट का हार्ट अटैक वाला सिम्टम होता है, उसके हार्ट अटैक को टालने के लिए जो एंटी मेडिसिन देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, हम कहा डालते हैं सबलिंगुअल में। कौन सा बच्चे,
हाँ, वो भी हम लोग टंग के सबलिंगुअल के नीचे रखते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट आपका एंट्रल रूट में बचा सबलिंगुअल बकल रूट। कंटिन्यू करें तो एडवांटेज की बात करें अगर तो रैपिड अब्जॉर्प्शन, बहुत तेजी अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में आपके, ठीक है। ड्रग स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी खासी हो जाती है, ड्रग ज्यादा अच्छे समय तक रुक पाता है। अवॉइड द फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी आपके बॉडी में ये फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड कर देता है। फर्स्ट पास इफेक्ट वो है बच्चे जैसे लेने के बाद, जैसे हम कोई टैबलेट लेते हैं सबसे पहले डिजॉल्व होता है, फिर वो हमारे खून में मिलता है, फिर वो हमारे लिवर के पास जाता है, उसको सिंथेसाइज किया जाता है, देन उसके बाद लिवर उन सब चीजों में से निकाल के मेन चीजों को बॉडी में लगाता है, बाकी चीज को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। तो सबलिंगुअल मेडिसिन जितने भी हैं वो फर्स्ट पास इफेक्ट से बच जाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज, इनकन्वीनियंट, दैट मींस ज्यादा चांस में लोग उसको यूज करना चाहते हैं कि बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है, टंग के नीचे रखना है फिर बक्कल के पास रखना, ठीक है। उसके बाद स्मॉल डोजेस, या आप हमेशा स्मॉल डोज में दे सकते हो, ज्यादा डोज की आप नहीं दे पाओगे इस रूट से। उसके बाद अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग्स, कुछ मेडिसिन ऐसे का टेस्ट इतना गंदा होता है, आप चाहते हो तो उसको निगलना, बट निगल भी नहीं सकते आप उसके से, क्योंकि उसका रूट क्या बना हुआ है, सबलिंगुअल। कितना भी गंदा टेस्ट है, कितना ही कड़वा है, कितना भी अनप्लेजेंट है, बट फिर भी टंग के नीचे रखना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं होगी आपके पास। तो इसलिए कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा पेशेंट का मूड उसमें अपसेट हो जाता है, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ओरल रूट की यदि बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द समटाइम्स टर्म इन एंट्रल और एंट्रिक administration. Enter the enteric administration usually the including the oral in the scene that is taken by the intestine। यानी कि इस केस में क्या है, ओरल रूट में हमने कोई मेडिसिन जब लिया वो हमारे ओरल रूट के थ्रू हमारे इसोफेगस को हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, डिसॉल्व होने के बाद हमारे आंतों के थ्रू वो हमारे ब्लड स्ट्रीम मिक्स होता है, उसके बाद हमें उसके जो भी हमें इफेक्ट्स देखने हमारे बॉडी में उसके इफेक्ट्स को बाद में मिलेंगे फिर डाइजेस्ट होने के बाद प्रॉपर। तो ये आपका कौन सा रूट आता है, ओरल रूट आता है। ये भी मगर आपके एटर्नल रूट में ही आता है ये भी, ठीक है, ओरल वाला भी। एडवांटेज क्या है ओरल रूट के, कन्वीनियंट होता है बहुत ज्यादा, इजीली लोग ले सकते हैं, ठीक है। चीप होता है, बहुत आसान तरीके से सस्ते तरीके से लिया निकला और गया, बात खत्म। उसके बाद वैरायटीज में अलग अलग मिल जाती है आपको, अच्छे खासे टेस्ट की मिल जाएंगे मेडिसिन, कई बार आपको है ना अलग अलग वैरायटीज टैबलेट मिल जाते हैं अलग डिजीज के हिसाब से। बट सबलिंगुअल जो टैबलेट बनाया बच्चे वो तो सबलिंगुअल ही बनाया है ना, उसमें कई अलग अलग वैरायटीज नहीं है, बट इसमें क्या आपको अलग अलग वैरायटीज मिल जाएंगी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम इनसफिशिएंट, कई बार क्या होता है बच्चे असर आने में टाइम लग जाता है, कभी कभी हमें वो टैबलेट मिलती नहीं जो हमें चाहिए। उसके बाद इरिटेशन टू द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, आपने कई बार सुना होगा बच्चे एंटीबायोटिक्स लेने के बाद आपको पेट में एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, तभी एंटीबायोटिक्स के बाद हम लोग डॉक्टर क्या प्रेफर करते हैं, गैस की मेडिसिन, जैसे दैट मींस आप पेंटॉप, है ना। जब हम किसी को पेशेंट को एंटीबायोटिक्स चलाते हैं हम डेली कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं गैस की मेडिसिन, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि आपके गैस्ट्रिक में इरिटेशन करता है। तो जितने भी ओरल रूट के मेडिसिन बने हैं बच्चे वो आपके बॉडी में गैस को बनाएंगे, फिक्स है ना। फर्स्ट पास इफेक्ट के बिना होगा नहीं, तो बॉडी में इफेक्ट आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा उस केस में, है ना। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फर्स्ट पास इफेक्ट। देखो बच्चे जैसे दिख रहा है ये आपका लिवर है, ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के साथ देखा जाए, और ये आपका इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ये आपने ओरल मेडिसिन लिया, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे आया, यहाँ पे आपके वीन्स कनेक्टेड, जो पोर्टल वीन के थ्रू आपके सारे मेडिसिन को लेके जाएंगे लिवर के पास, लिवर इसको सिंथेसाइज करता है, देन उसके बाद ये आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करता है। तो एक लंबा प्रोसेस हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट। इस केस में क्या होता है, जो भी मेन चीजें हैं वो आपके ब्लड में जाकर मिक्स होता है, बाकी जो चीजें हैं जिसको एलिमिनेट करना है, जिसको कंज्यूम नहीं करना चाहते बॉडी, तो उसमें क्या होता है, लिवर में हेल्प करता है फिर आपकी। इसलिए बोलते हैं ज्यादा मेडिसिन लेने से आपके लिवर में और आपकी किडनी में इफेक्ट पड़ता है, इसलिए बोला जाता है कि किडनी और लिवर आपकी बॉडी में हर तरह के मेडिसिन क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। बिना लिवर बिना किडनी के कोई भी मेडिसिन के जो एक्स्ट्रा सोर्सेस है जो हमारे बॉडी को नीड नहीं है, वो बिना इन दोनों के एलिमिनेट नहीं हो सकता हमारे बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट पास इफेक्ट में, द फर्स्ट पास इफेक्ट इज द टर्म यूज फॉर द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एजेंट। जितने भी आप मेडिसिन लेते हैं उसमें आपके हेपेटिक का मतलब बच्चे आपका लिवर, उसमें लिवर आपके किस तरह से मेडिसिन को मेटाबोलाइज करता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट बोलते हैं। Then it is the absorbed from the gut and delivered to the liver by the portal circulation। पहले आपके गट हेल्थ में आता है, गट हेल्थ का मतलब क्या हुआ, जहां पे आपके इंटेस्टाइन आपके सारे पार्ट्स आते हैं, पहले मेडिसिन वहां आते हैं, देन उसके बाद वो आपके लिवर तक पहुंचते हैं पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू, देन उसके बाद लिवर उसको सिंथेसाइज कर पाता है। द ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट, द लोवर द eligibility of the drugs, the rate and extent of the drug reaching systemic circulation। यानी इसके बेस पे
आपके बॉडी में फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से मेडिसिन जल्दी असर दिखा पाता है बॉडी में, क्योंकि लिवर उसको अच्छे सिंथेसाइज कर पाता है, मेन चीजों को बॉडी में लगने देता है, बाकी चीजों को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। अब यदि लिवर प्रॉपर वर्क ना करे तो हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट आपको अपनी बॉडी में दिख जाएंगे, हर मेडिसिन की, कि जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन बच्चे, हर एक मेडिसिन को इनको साइड इफेक्ट होता है, हर एक मेडिसिन का, कोई से भी ले लो आप, है ना, हर किसी का एक साइड इफेक्ट होता है। तो आपके लिवर की बेसिस किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं शो करता। अब नेक्स्ट आपका एटर्नल रूट में आपका रेक्टल रूट, ठीक है, मोस्ट कॉमनली बाय द सपोजिटरी और एनेमा, यानी ज्यादा चांस हम जो रेक्टल रूट से देते हैं उसको हम लोग एनिमा बोलते हैं, जिसमें हम लोग पेशेंट को मोशन पास करने के लिए मेडिसिन देते हैं ज्यादा चांसों में। बट कई बार ऐसा होता है कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके किसी रीजन से ओरल रूट से मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं और वो फर्स्ट पास इफेक्ट को टालना चाहते हैं, उस केस में उस पेशेंट को कई बार हम रेक्टल रूट से ही मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है देख लो रेक्टल रूट के, रिड्यूस द फर्स्ट पास इफेक्ट, आपके फर्स्ट पास इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है ये। उसके बाद यूजफुल पेशेंट अनेबल टू टेक द ड्रग्स ओरली, जो पेशेंट मुंह से ड्रग्स नहीं ले सकते उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। इफ पेशेंट इज नोजिया और वॉमिटिंग, यदि पेशेंट ऐसा कुछ कंसीडर है कि कुछ भी खाएगा वो वॉमिट करेगा, कुछ भी खाएगा तो बिना पानी के मेडिसिन निकला जाएगा, निकल भी गया तब भी वो वॉमिट करेगा, कड़वा लगेगा, क्योंकि बिना पानी के दिया अगर आपने बाई चांस तो इसलिए उस पेशेंट को क्या करते हैं आप रेक्टल रूट से मेडिसिन से अप्लाई कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, समटाइम्स इनएफिशिएंट इरिटेशन और द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, बच्चे इसमें भी इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है। आप सोचे एनल रूट के पास मेडिसिन इंजेक्ट करना, जो बना ही रही है रूट उसके लिए, तो इरिटेशन तो होगी, जाहिर सी बात है। और कई बार उस पर्टिकुलर पार्ट में एनल कैनाल के रूट के पास, आपके रेक्टम रूट के पास, वहां पे स्वेलिंग, वहां पे जलन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन हार्श होता है। तो ये आपके इसके क्या डिसएडवांटेज भी होते हैं थोड़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेरेंटल रूट के बारे में। पेरेंटल रूट मुझे तीन दिख रहे हैं आपको, पहला दिख रहा है आपको इंट्रामस्कुलर, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लगता है, यहां से इंजेक्ट किया अपने स्किन से सीधा कहाँ आएगा आपके मसल के पास डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका है सबक्यूटेनियस, जो स्किन के सेकंड लेयर के पास आपके पास आता है, एडिपोज टिश्यू जस्ट ऊपर। थर्ड है आपका इंटरवेनस, जो सीधा कहां डालते हो, सीधा नस में आपकी, और जो नस से पहले डलेगा वो कौन सा आपका सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है। तो ये तीन आपके अलग अलग रूट्स हैं किसके, पेरेंटल रूट्स के, ठीक है। इंट्रावस्कुलर पेसिंग द ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जब हम किसी मेडिसिन को डायरेक्ट उसके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करते हैं हम उसको इंट्रावस्कुलर बोलते हैं, तो इसको इंट्रावेनस हम बोल सकते हैं। इट कैन बी इंट्रावेनस इनटू द वीन और द इंट्रा आर्टरियल इनटू द आर्टरी। इंट्रावीनस के अलावा हम लोग कहां डाल सकते हैं मेडिसिन को, इंट्रा आर्टरी में, दैट मींस आर्टरी में भी पेशेंट को हम मेडिसिन दे सकते हैं। बट ज्यादा चांस बच्चे हम पेशेंट को आर्टरी में कोई भी मेडिसिन जल्दी नहीं देते हैं, क्योंकि आर्टरी हमारे डायरेक्ट ऑर्गन से कनेक्टेड होती है, तो पहले हम वीन्स में देते हैं ताकि फर्स्ट पास इफेक्ट हो सके, देन उसके बाद हमारे मेन ब्लड स्ट्रीम मिक्स होता है, उसके बाद हमारे ऑर्गन तक पहुंचता है। मगर हमने अगर दी पहले आर्टरी में कोई ब्लड, आर्टरी में जो हमारे ऑक्सीडेटिव ब्लड होता है वहां कोई मेडिसिन इंजेक्ट कर दी जो उसके लिए नहीं बनी है, तो पूरी की पूरी आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाती है, पेशेंट हमारा नहीं बचता। तो हाँ बच्चे बच्चे बहुत सी चीजें हो जाएंगी, बट मेन बात क्या है इसमें कि आर्टरी के लिए जो बने हैं मेडिसिन तो वो आप दे सकते हो, बट जो आर्टरी के लिए मेडिसिन नहीं बने हैं उसको आप नहीं दे सकते, ठीक है। पेरेंटल रूट इंट्रावस्कुलर कंटिन्यू करेंगे आदि हम। तो एडवांटेज क्या है आपका, प्रीसियस एक्यूरेट एंड इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन, 100% बायो एवेबिलिटी। देखो बच्चे प्रीसियस है, बहुत ज्यादा कीमती होता है, एक्यूरेट आप एक लिमिटेड वैल्यू में देते हो, कोई ज्यादा देना नहीं पड़ता, एंड इमीडिएट और ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत जल्दी इमीडिएटली आपके बॉडी में उसका एक्शन आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है। बायो एवेबिलिटी का मतलब बच्चे यही होता है कि 100% आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा तुरंत, तो 100% बायोबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई कंसेंट्रेशन अटेंड द रैपिडली लीडिंग टू द ग्रेटर रिस्क ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। जब बच्चे हम किसी मेडिसिन को जब ओरली देते हैं तो फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं या कुछ चीजें चेंजेस उस मेडिसिन की वजह से आ सकते हैं वो बॉडी में जल्दी आएंगे नहीं। मगर जो मेडिसिन आपने डायरेक्ट दिया वीन्स में तो इसमें फर्स्ट पार्ट इफेक्ट जल्दी हो नहीं पाता, तो एडवर्स इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। दैट मींस तुरंत साइड इफेक्ट दिखेगा बॉडी पेशेंट के, क्योंकि हमने डायरेक्ट क्या मिला दिया, उसके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर दिया उसके हमने, ठीक है। अगला नेक्स्ट पेरेंटल रूट में आपका इंट्रामस्कुलर है, प्लेसिंग ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द स्केलेटल मसल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपके स्केलेटल मसल में मेडिसिन को इंजेक्ट कर देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट आपका इंट्रामस्कुलर के एडवांटेज क्या है, सुटेबल फॉर इंजेक्टिंग ऑफ ड्रग्स इन एक्वेस सॉल्यूशन रैपिड एक्शन। जो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो बहुत हार्श होते हैं, जिनको हम चाहते हैं वीन्स में हम दे नहीं सकते कि वीन्स उससे रप्चर हो जाएंगे,
तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को मसल्स में दे देते हैं उस इंजेक्शन को। हाई सॉल्युबिलिटी, हाई कंसंट्रेशन की वजह से हम उसको क्या करते हैं, वेन्स में ना देके कहां देते हैं, मसल्स में देते हैं। डिसएडवांटेज, पेन एट इंजेक्टिंग साइट ऑफ द सर्टेन ड्रग्स। कुछ को ड्रग्स ऐसे बच्चे देने के बाद आपको पर्टिकुलर एरिया पे पेन बहुत ज्यादा होगा, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल है टेटनस। टेटनस इंजेक्शन देखो बच्चे कितना ज्यादा पेन होता है आपको, हाँ, तो आपका वो चीज मूव नहीं हो पाता है ना, पेन ज्यादा होता है। तो बट डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, उसको मूव करते रहना, उसको रेस्ट नहीं देना, रेस्ट दोगे ज्यादा दर्द होगा उस केस में। ठीक है। Subcutaneous, the drugs is administered in the skin directly below the dermis and epidermis। बच्चे देखो आपका सबक्यूटेनियस जो ड्रग्स है वो ज्यादा चांस हम लोग कहां इंजेक्ट करते हैं, आपके डर्मिस के बिलो या फिर एपिडर्मिस के पास। ठीक है। इज द हाईली इफेक्टिव इन द एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन एंड मेडिकेशन सच एज द इंसुलिन। जो हम देते हैं पेशेंट को, शुगर वाले पेशेंट को जो मेडिसिन देते हैं इंसुलिन, जिससे कि हमारे पेशेंट का शुगर कंट्रोल हो सके, वो हम क्या देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस देती हैं, जिसमें हम लोग डर्मिस और एपिडर्मिस के जस्ट बिलो देते हैं, उसके नीचे। ठीक है। फायदे क्या है इसके, स्लो एंड कांस्टेंट अब्जॉर्प्शन, स्लो और एक अच्छे तरीके से बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाता है ये। डिसएडवांटेज क्या है, अब्जॉर्प्शन इज लिमिटेड बाय द ब्लड फ्लो अफेक्टेड इफ द सर्कुलेटरी प्रॉब्लम एग्जिट। बच्चे ये आपके बॉडी के ब्लड में लिमिटेशन के साथ अब्जॉर्ब होता है, टाइम लगता है, और इसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा लेट आता है, और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम एग्जिट करता है, यानी कि जल्दी आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स नहीं हो पाता है। अच्छा रोक दो।